जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप से रूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है, तो आपने बहुत ही पॉजिटिव होकर इसे स्वीकार करना है। जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, आप इसे पूरा जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा जो भगवान जी चाहते हैं कि आप सुने। तो बहुत ही पॉजिटिव होकर आप ये मैसेज सुना कीजिए, ठीक है। और आज जो भी चैनल मैसेज मुझे मिला है, प्लीज इसे बहुत सावधानी से सुनना और जो यहाँ पर भगवान जी कह रहे हैं उस बात को थोड़ा सा गहराई से समझना, क्योंकि आज जो चैनल मैसेज है वो समय को लेकर ही है, ठीक है। तो प्लीज बहुत ध्यान से सुनिए इससे पहले, उसके बाद मैं फिर कार्ड से देखूंगी कि भगवान जी क्या संदेश है जो आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं। समय की धारा बहती जाए, रुकना नहीं है, यही समझाए। समय की धारा बहती जाए, रुकना नहीं है, यही समझाए। तूफानों से आगे निकल जा, देखो प्रभु तुम्हें रास्ता दिखाए, देखो प्रभु तुम्हें रास्ता दिखाए। तो यहाँ पर जो चैनल मैसेज मुझे मिला था इतना प्यारा है और ये समय को लेकर है कि जितना जो भी समय आपके पास है उसकी कीमत को समझना है, ठीक है। अपने समय को बर्बाद नहीं करना है और भगवान जी बोल रहे हैं कि समय आपके लिए रुकेगा नहीं, ठीक है। तो यदि आप रुक भी जाते हो, आप सोचेंगे कि मैं आज नहीं कल कर लेता हूँ या कभी तो ऐसा समय आएगा कि मैं करूंगा, नहीं। भगवान बोल रहे हैं इस तरह की सोच अपने दिलो दिमाग से आपको हटा देनी है, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता है, ठीक है। वो बहता जाता है और आपको भी नहीं रुकना है। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि समय आपको यही शिक्षा दे रहा है कि आपको भी निरंतर अब आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। और यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि तूफानों से अब आगे निकल जाओ। जो भी ये छोटे मोटे बड़े जैसे भी तूफान हमारे जीवन में आते हैं, तो भगवान बोल रहे हैं कि उनको देख के भी ये नहीं सोचना है कि अच्छा अगर इस तरह की कोई घटना हो गई है तो आप रुक जाओ, बैठ जाओ और इंतजार करो कि सही समय आएगा, नहीं। भगवान बोल रहे हैं कि तूफानों से अब आपको आगे निकल जाना है, क्योंकि परमात्मा आपको रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है। और यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि वो किसी न किसी प्रकार से आपको रास्ता दिखा रहे हैं आगे बढ़ने का, तो आपने निरंतर आगे बढ़ते रहना है। इतना प्यारा मैसेज है और मतलब कि अपने समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए और देखते हैं कि ये 8-8 पोर्टल की जो एनर्जी है आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये 8-8 पोर्टल है ये बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। सभी पोर्टल अपने साथ एक पावरफुल एनर्जी को लेकर आते हैं, लेकिन ये जो 8-8 की एनर्जी है, यहाँ पे 888 की एनर्जी बन रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है और इस टाइम पे यदि आप बहुत ही सच्चे आपके भाव हो और शुद्ध भाव से आप यदि अपने ऊपर कोई भी ऐसा काम कर रहे हो ना या करोगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप 8-8 टेक्निक भी अपना सकते हो कि आप कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन को 8 टाइम मॉर्निंग, 8 टाइम डे में और 8 टाइम आप नाइट में सोने से पहले लिख सकते हो। यदि आप ऐसा भी करते हो तब भी ये एनर्जी आपको बहुत लाभ देने वाली है। तो प्लीज जरा भी, और भगवान ने पहले ही मैसेज दे दिया है टाइम का, ठीक है, कि समय को बर्बाद नहीं करना है किसी भी प्रकार से, क्योंकि ये जो टाइम है ये बहुत प्रीशियस है हम सभी के लिए, ठीक है। तो प्लीज ये बहुत ध्यान रखिए कि जो कुछ भी इस टाइम पे आप कर रहे हो ना और करोगे आगे भी, तो वो आपको आपकी लाइफ
आपके जो मतलब आपकी लाइफ को ही चेंज करने वाला है, ठीक है। तो प्लीज भगवान आपको रास्ता दिखा रहे हैं, उस रास्ते पर चलते जाइए आगे, और पॉजिटिव होकर आप छोटे छोटे उपाय जरूर कीजिए अपने लिए, और अपने जीवन को आप बहुत अच्छा खुशहाल बना सकते हो। ये अब आपके हाथ में है, ठीक है। चलिए देखते हैं, और भगवान जी जो ये 88 पोर्टल की एनर्जी है आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है, जिस किसी के लिए भी होगा ये मैसेज, कि करने का मन करता है कि मैं कोई काम कर लूं, लेकिन फिर आप रुक जाते हो, सोचते हो कि नहीं आगे देखूंगा, बाद में देखूंगा। तो इस तरह का विचार आपको अपने मन में नहीं लाना है। पता नहीं है किसके लिए मैसेज है, पर यदि जो कोई भी अभी वो सुनते हैं तो प्लीज इस बात पर थोड़ा ध्यान देना, और इस विचार को बिल्कुल आपने हटा देना है। ओ माय गॉड, यहाँ पर इतना पॉजिटिव मैसेज आया है ना, और वो पहले ही भगवान ने दे दिया है कि भगवान आपको रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से अब आपको रास्ता दिखाया जा रहा है ना, आपने उसी पर चलना है, ठीक है। और एक फेथ के साथ आपको आगे बढ़ना है अब, ठीक है। रुकना नहीं है, परिस्थितियां आएंगी, ऊपर नीचे होंगी, ठीक है, लेकिन आपने बिल्कुल नहीं घबराना है। अब आपका रास्ता क्लियर है, क्योंकि भगवान आपको क्लियर रास्ता दिखा रहे हैं, तो अब आपको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। और यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो इतनी पॉजिटिव है। और यहाँ पर जो मैसेज मिल गया था पहले ही, कि समय की धारा बहती ही जाए, तो यहाँ पर जो सबसे पहला मैसेज आप सबके लिए आ रहा है, ठीक है, वो यही है कि आपको गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में ही रहना है, ठीक है। अब कहीं नहीं रुकना, आप जैसे आगे बढ़ रहे हो आप वैसे ही कंटिन्यू आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, क्योंकि अब आपने नहीं रुकना है। यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि जो ये 88 पोर्टल की एनर्जी है आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आ रही है। तो सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि आपने अभी तक इस 88 पोर्टल से पहले तक आपने जो कुछ भी अनुभव किए हैं ना, जो भी अनुभव आपको हुए हैं, वो भी अब आपको आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। वही अनुभव अब आपका रास्ता और भी क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीख लिया है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी सोल हैं जिन्होंने अपने ऊपर इतना अच्छा वर्क किया है ना, भगवान जी बोल रहे हैं कि अब आपके जो भी अनुभव हैं वो आपके लिए बहुत काम के होंगे, ठीक है। वही अनुभव आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, ठीक है। इस एनर्जी में सबसे बड़ा बदलाव यही आपके लिए आ रहा है। और भगवान जी बोल रहे हैं कि ये जो एक आपके जीवन में अब जो बदलाव होगा ना, वो ये है कि हर चीज ना स्टेप बाय स्टेप होगी, ठीक है। जैसे कि एक काम हुआ, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, इस तरह से मतलब ये आपके सारे काम बनेंगे, ठीक है। तो आपने बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है। आपके रास्तों में पहले ही बोल दिया गया है आपको कि तूफानों से अब आपको आगे निकलना है, क्योंकि वो तूफान आपका कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ या तो कई बार हमारी दृष्टि का भ्रम होता है, या सच में हम हमारे जीवन में तूफान आते हैं, ठीक है। तो भगवान बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, वो तूफान अब आपको रोक नहीं सकते, क्योंकि अब आपके अंदर वो पावर है, ठीक है, कि आप उन तूफानों से आगे निकल सकते हो, और आपको आगे ही निकलना है, क्योंकि भगवान आपको आगे का रास्ता दिखा रहे हैं।
और जो भी मतलब किसी भी प्रकार के ऐसे बंधन ना जो कि आपको नेगेटिव करते थे, ठीक है, जो कि आपको लो एनर्जी में ले जाते थे, तो जो ये एनर्जी इस पोर्टल की सबसे बड़ा काम करेगी ना आपके जीवन में, आपके जीवन में जो बदलाव लेकर आ रही है वो यही है कि वो सारे बंधन, ठीक है, वो सारे बंधन अब टूट रहे हैं, ठीक है। तो आपने अब बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि भगवान जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तो अब ये होगा कि जो भी नेगेटिविटी की जंजीरें थी, ठीक है, नेगेटिव लोग थे, वो सब ना मतलब कि इस टाइम पे ऐसी एनर्जी रहेगी कि हर चीज बाहर आएगी, जो चीजें आपसे छुपी हुई थी वो भी बाहर आएंगी, ठीक है। वो किस लिए बाहर आएंगी, वो भगवान जी पहले ही आपको अवेयर कर रहे हैं कि कुछ भी सत्य यदि आपके सामने आता है लोगों का, ठीक है, कुछ भी यदि आपके सामने आ रहा है ना, तो आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है, उस टाइम पे कमजोर नहीं पड़ना है, क्योंकि आपको भगवान जी पहले ही अवेयर कर रहे हैं कि वो सब कुछ इसीलिए हो रहा है ना, क्योंकि आपकी वो झूठी मतलब यहाँ पे शब्द आ रहा है झूठी मोह माया की जो बेड़ियां थी ना वो टूट रही हैं, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे सच आपके सामने आएंगे, तो आपने उससे घबराना नहीं है, बस उस सत्य को स्वीकार करना है, ठीक है, क्योंकि भगवान जी आपको उन बेड़ियों से आजाद करवा रहे हैं। जो ये एनर्जी रहने वाली है, जो आपके जीवन में बदलाव आएगा वो यही है। तो प्लीज इसे बहुत ही अच्छे से आपने इस एनर्जी को क्लेम करना है, ठीक है। और भगवान जी बोल रहे हैं कि अब जो मतलब आपके जीवन में बदलाव होगा इस 8-8 पोर्टल के बाद, ठीक है, ये 2-3 महीने तक ये एनर्जी काम करने वाली है, ठीक है। तो आपने बहुत ध्यान रखना है कि जितना आप समर्पित भाव रखोगे ना परमात्मा के लिए, उतना ही आप आगे बढ़ते रहोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई तूफान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। तूफान आएंगे चले जाएंगे, आप तूफानों से लड़ने की क्षमता रखते हो, ठीक है। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि आपके अंदर वो पावर है, और इस टाइम के दौरान बहुत सारे लोग अपनी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आज तक यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत क्रिएटिव हैं, ठीक है, वो इतने अच्छे से मतलब क्रिएटिव वर्क करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, हीलिंग करते हैं, बोलते हैं, मतलब उनकी कईयों के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि उनकी वाणी इतनी मधुर है कि वो यदि मैसेज देते हैं अपनी वाणी के थ्रू, ठीक है, वो बोलते हैं, ऐसा कुछ काम करते हैं, तो वो और ज्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट होगी इस टाइम पीरियड के दौरान, क्योंकि अब आपकी जो क्रिएटिविटी है ना वो और भी एक लय में जाने वाली है, और इतने अच्छे से वो इम्प्रूव होने वाली है कि लोग देखेंगे सुनेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर वो हीलिंग ऊर्जा है, ठीक है, आपके अंदर वो पावर है, और आपकी क्रिएटिविटी अब बहुत ज्यादा लोगों के सामने आने वाली है। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्रिएटिव थे लेकिन वो सामने नहीं आ रहे थे, नहीं वो उस कार्य को कर रहे थे। तो यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं आपको कि आपके जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है इस पोर्टल की एनर्जी में, वो यही है कि अब आप डरोगे नहीं, ठीक है। आप जो भी अपना काम करते हो ना वो अब सबके सामने करोगे, तो ये कितनी अच्छी बात है ना कि आप अपनी क्रिएटिविटी को अब सबके सामने लेके आने वाले हो, और ये ना आपको स्टार बनाएगी, यही मतलब कि आपके भाग्य के सितारों को चमकाएगी, ठीक है। तो आपने बहुत, जिस किसी के लिए भी ये मैसेज है, प्लीज इतने क्रिएटिव हो आप, इतने अच्छे से आप अपने ऊपर आपने काम किया है, लेकिन वो अंदर ही छुपा के रखा हुआ है, तो भगवान जी आपको बोल रहे हैं कि बाहर लेके आओ अपनी क्रिएटिविटी, ठीक है, और वो सबको दिखाओ, क्योंकि अब ये सही टाइम है कि वो क्रिएटिविटी बाहर आए, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा बदलाव आपके जीवन में होने वाला है वो ये है, जो आप मतलब कि ऐसे झूल रहे थे ना एक जगह पर नहीं, ऐसे ठहराव नहीं था आपके जीवन में, तो जो सबसे बड़ा बदलाव अब इस एनर्जी में आपके जीवन में आने वाला है वो ये है कि आपके अंदर वो पावर आ जाएगी कि यदि अब आपको पता है कि यदि मैंने भगवान को अपना हाथ दे दिया है ना तो आप छुड़ाओगे नहीं उसको, ठीक है। आपको पूरा यकीन है कि भगवान जो भी कर रहे हैं ना सब कुछ अच्छा है, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों ने तो इतना समर्पित कर दिया है खुद को,
और उनकी एनर्जी तो और भी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। बाकी जो लोग अभी कर रहे हैं अपने ऊपर काम ना, या जो नए नए सुन रहे हैं या देख रहे हैं कुछ भी, और इस तरह की दुविधा में हैं, ठीक है, इनमें स्थिरता नहीं है, तो उनके जीवन में भी ये 8-8 पोर्टल की जो एनर्जी है वो ये बदलाव लेके आने वाली है कि अब आप अपने इस जो भी आपकी ये वीकनेस है ना, उस पे आप काम करोगे, ठीक है। और अब आपने पूरे मतलब कि अब एक लगन के साथ आपने अब जो हम बीच में झूलते रहते हैं ना, वैसी एनर्जी से आप बाहर आने वाले हो, ये आपके जीवन में बदलाव हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने पहले भी बोला कि जो 8-8 पोर्टल की जो एनर्जी है वो बहुत हाई एनर्जी है, ठीक है। इस टाइम पे यदि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो, कुछ भी अच्छा अपने लिए, तो वो जरूर आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी ही ऐसी है। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। जो भी टाइम इस टाइम मिला है ना आपको, वो दोबारा नहीं मिलेगा, इसीलिए अपने टाइम का सदुपयोग करना है। और ज्यादा से ज्यादा आपको मेडिटेशन करनी है, ज्यादा से ज्यादा भगवान की एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है ना वो बहुत शक्तिशाली रूप से हमारे आसपास रहेगी। तो हम जैसे अपने जीवन को बदलना चाहते हैं ना, वैसे हमारा जीवन बन जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी बदलाव ही लेकर आती है, ठीक है, कि इतना बड़ा बदलाव हमारे जीवन में हो जाता है जो हमें आश्चर्य भी हम करने लगेंगे कि अरे कैसे हो गया ये सब कुछ। मुझे ये शब्द सुनाई दिया कि बहुत से लोग तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कैसे ये हो गया, ठीक है। तो आपने अब पॉजिटिविटी के साथ इसी तरह से कंटिन्यू करना है, ठीक है। और अपनी इस एनर्जी को आपने अब बिल्कुल भी नहीं गंवाना है, ठीक है, और बिल्कुल आपको समर्पित भाव रखते हुए आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि आप मास्टर हो और इतना बड़ा मैसेज आप सबके लिए मिल रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट करिए, और इस टाइम पीरियड के दौरान जो कुछ भी आप कर रहे हो ना, वो उसमें आप मास्टरी करने वाले हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर नई नई चीजें सीखेंगे इन 2-3 महीनों में, ठीक है, किसी नई मतलब कोई नया काम सीखेंगे। ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पर कि वो कुछ नया सीखेंगे, कनेक्ट करेंगे। हो सकता है वो मेडिटेशन से रिलेटेड हो कि आप और अच्छे से मेडिटेशन करना सीखो, ठीक है। आप ऐसी वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे ये काम सिखाए जाते हैं, बहुत डीप मतलब मेडिटेशन में जाने का, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इस तरह से भी जुड़ सकते हैं और नए नए उनको एक्सपीरियंस होने वाले हैं अभी। ये जो 8-8 पोर्टल की एनर्जी है, बस आपने इतना ध्यान रखना है कि ये जो बड़ा बदलाव आपके जीवन में लेके आएगी ना, ये बहुत पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब आपने बस हिम्मत नहीं हारनी है, बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, बस निरंतर आगे बढ़ते जाना है। और इस टाइम पे आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, ठीक है, पानी पीना है ज्यादा से ज्यादा, पानी की कमी ना हो, इस बात का आपने ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों की मैसेज आ रहा है कि वो पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। और यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि पानी को भी आप चार्ज करके पिए, ठीक है, पानी में भी आप पॉजिटिव अफर्मेशन डाल के ही उसे पिए, तो बहुत सारे रोगों से आप बच सकते हो, ठीक है। जो वायरल इन्फेक्शन वगैरह होता है ना, तो उससे भी आप सेफ रह सकते हो यदि आप पानी पीते हुए कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हो। तो ये आप जरूर करना, ये सभी कर सकते हैं, आप सभी करना जो भी मुझे सुन रहा है।
बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है कि इस टाइम पीरियड के दौरान, ये जो आगे आने वाला टाइम है, ठीक है, 8-8 पोर्टल की एनर्जी का जो ये समय रहने वाला है, इस दौरान आपको ना अलग अलग अचानक से आपके सामने ऐसी वीडियो आ जाएंगी, ठीक है, या आप कहीं ऐसी जगह पे जाओगे और आपको अलग ही अनुभव होगा, ठीक है, या आपके सामने ऐसी वीडियो आ भी रही है बहुत सारे लोगों के सामने जो बहुत डिफरेंट हैं और उनसे आप बहुत कुछ सीख भी रहे हो। आध्यात्मिक जो वीडियो हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, तो ध्यान रखें यदि इस तरह का कुछ भी हो रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि वो एनर्जी आपके साथ कनेक्ट करना चाहती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि आपने पानी ज्यादा पीना है, ठीक है, इससे आपकी हेल्थ पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर से आपको मैसेज मिल रहा है कि आपने अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। सारे काम करते हुए आपने अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी। आप सब कुछ कीजिए लेकिन अपनी हेल्थ का भी आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि अब ये जो एनर्जी है ना, वो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगी। आज से पहले आप बहुत गिल्ट वाली एनर्जी में रहते थे, ठीक है, तो उस एनर्जी से भी आप बाहर आ जाओगे। अब आप उस गिल्ट वाली एनर्जी में नहीं रहोगे क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी घटित हुआ ना, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, ठीक है, या सामने वाले की भी कोई गलती नहीं थी क्योंकि उसका अपना कर्मा है, आपका अपना कर्मा है। ये बात आप बहुत अच्छे से अब समझ गए हो। और आपके लिए मैसेज आ रहा है इधर कि आपके आसपास ना अब पता कौन सी एनर्जी रहने वाली है, हैप्पीनेस की। और वो यहाँ पर भी मैसेज मैंने दे दिया है कि अपनी क्रिएटिविटी के साथ, यहाँ पे क्रिएटिविटी की जो ऊर्जा है वो इतनी ज्यादा बढ़ के आएगी ना बाहर, कि जो भी लोग क्रिएटिव हैं उनके अंदर कोई भी टैलेंट है, किसी भी तरह का क्रिएटिव वर्क वो कर रहे हैं, तो वो बाहर आएगा, ठीक है, और वो एक स्टार वाली ऊर्जा है। और यहाँ पर भी यही आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपके आसपास अब हैप्पीनेस वाली ऊर्जा रहेगी। तो सबसे बड़ा बदलाव तो आपके जीवन में ये हो रहा है कि आप हैप्पी रहना सीख जाओगे, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि आप कितना व्यर्थ में सोचते थे, कितना रोते थे, कितना रोने में अपनी एनर्जी गवाते थे, ठीक है, कुछ भी बात होती थी आप रोने लग जाते थे और कितना कितना टाइम रोते थे। लेकिन अब आपको समझ आ जाएगा ऐसा नहीं है कि रोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि रोना जरूरी होता है। अब ये मैसेज क्यों मिल रहा है भगवान ही जानते हैं, लेकिन जो भी मैसेज मिलते हैं ना, वो हम रोक भी नहीं सकते कि हम ना बोलें इसको, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब आपको ये समझ आ जाए कि इतनी देर तक रोने से अच्छा है मैं अपनी एनर्जी को चेंज कर लूं, क्योंकि अब आपके पास वो पावर है कि आप चेंज कर सकते हो। अगर इस तरह की स्थिति बन भी जाती है तो अब आप घंटों ना ऐसी सैडनेस वाली ऊर्जा में नहीं रहने वाले हो। तो जो सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है आपके जीवन में वो यही है कि आप खुश रहना सीख रहे हो, है ना। और ये इतनी बड़ी बात है, यदि कोई भी सोल ये सीख जाए, हर परिस्थिति में खुश रहना सीख जाए ना, उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान देख रहे होते हैं अपने बच्चे को। और सही टाइम आने पर उनके साथ न्याय भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भगवान सुन नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। तो आपने सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना है। वो मैसेज भी मैंने पहले ही दे दिया है कि जितना जितना आपका समर्पित भाव बढ़ रहा है ना, उतनी ज्यादा ये एनर्जी आपके आसपास रहेगी। और यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है कि इस टाइम के दौरान ध्यान रखें कि आपके जो भी अपने हैं, ठीक है, आपका परिवार है, ठीक है, परिवार में, क्योंकि आप अलग काम कर रहे हो उसको सब समझें, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो
वो नहीं समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, भगवान जी बोल रहे हैं कि आपने इस बात की परवाह नहीं करनी है। और वो कई बार आपको ना ऐसे पीछे खींचेंगे ताकि आप वो काम ना करो, लेकिन यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि नहीं, आपको तूफानों से अब आगे जाना है। ठीक है, ये ही सोच लेना उस टाइम पे यदि आपको रोका जाए टोका जाए ना, ये सोचना कि भगवान जी मुझे और ज्यादा आगे जाने के लिए बोल रहे हैं। वहां पे आपने अपनी एनर्जी नहीं गंवानी है, फालतू आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, और लड़ाई झगड़े वाला माहौल घर में बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये जो आने वाले 2-3 मंथ हैं, इसमें आप जितना हो सके अपने ऊपर काम कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैसेज ही दे दिया गया है कि जितने समर्पित हो जाओगे, यदि आपने सब कुछ भगवान को सौंप दिया है ना, तो फिर आप कुछ नहीं करोगे। आपने अपने घर का माहौल बहुत शांत रखना है, आपकी वजह से कोई घर में प्रॉब्लम ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आएंगी चीजें ऐसे सामने, वो भी आपको मैसेज दे दिया गया है, पहले ही अवेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो प्लीज इस बात का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और देखती हूँ एंजल नंबर से आपके लिए क्या मैसेज है। हाँ, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मैसेज है, जब मैंने ये मैसेज लिखा था, मुझे जब ये मिला था, मतलब जब मैं लिख रही थी एंजल नंबर पे मैसेज, तो यहाँ पर माँ महिषासुर मर्दिनी का एकदम से मतलब उनका ध्यान आ गया था। ठीक है, तो ये कितनी अच्छी बात है कि माँ महिषासुर मर्दिनी, वो उन्होंने बुराइयों का विनाश किया था, और आपको भी भगवान ने वही पावर दी हुई है कि आप बुराइयों का विनाश करोगे। ठीक है, तो पहले तो आपने क्या करना है, आपको बोला जा रहा है यहाँ पे, एंजल भी आपको यही बोलना चाहते हैं कि आप इतने सक्षम हो कि बाहर के शत्रुओं को आप बहुत अच्छी तरह से हरा सकते हो। ठीक है, लेकिन माँ यहाँ आपको बोल रही है कि आपने अपने अंदर के शत्रुओं पर भी नजर रखनी है। ठीक है, हर पल। और वो मैसेज यहाँ पर भी भगवान ने दे दिया कि अपने घर का माहौल आपको बहुत ही शांतिपूर्ण बना के रखना है। ठीक है, वहां पे किसी तरह की आपकी वजह से कोई ऐसी लड़ाई झगड़े वाला माहौल बन जाए, वो नहीं करना है, क्योंकि आएंगी ऐसी स्थितियां, इसीलिए आपको पहले ही अवेयर कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर शिव बाबा का मैसेज है आप सबके लिए। ठीक है, और एंजल नंबर 858 यहाँ पे नंबर, और देखो यहाँ पे भी 8 की एनर्जी है। तो यहाँ पर परमात्मा आपको क्या कहना चाहते हैं, भगवान शिव का यहाँ पर आपको संदेश है। परमात्मा आपके लिए जो भी जरूरी संदेश हैं, किसी ना किसी के जरिए आप तक पहुंचा देंगे। इसीलिए बहुत सतर्क रहा करें, क्योंकि वो संदेश पहुंचाते हैं। ठीक है, और ये पहले भी मैंने बोला है कि मिलेंगे आपको ऐसे संदेश। ठीक है, तो यहाँ पर भी बाबा आपको बोल रहे हैं कि जो भी जरूरी संदेश होगा ना, वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। परमात्मा के संकेतों को अनदेखा नहीं करना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर भगवान शिव बोल रहे हैं कि जो आप ढूंढ रहे हो ना, आप ही के पास है, और वो है खुशी, वो है सच्ची खुशी। क्या है, यदि हम सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं, तब हमारी सोल फ्री होती है इन झूठे बंधनों से। ठीक है, वो पहले ही मैसेज मिल गया है। और यहाँ पे थर्ड मैसेज है, तो इसमें भी एंजल नंबर 808 है। ठीक है, तो फिर से मतलब कि किसी ना किसी प्रकार से ये 88 पोर्टल की जो एनर्जी है ना, आपने इसको बहुत अपने लिए अब यूज करना है। ठीक है, मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे काम अपने लिए करने हैं। और यहाँ पर आपको एंजल ये बोल रहे हैं, जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हो, तो आपको उस दिव्य रोशनी को देखना है आते हुए, कि वो आपके सहस्त्रार चक्रा से होते हुए आपके रूट चक्रा तक समाहित हो रही है और अर्थ में समा रही है। ये आप विजुअलाइज कर सकते हो जब भी आप ध्यान में बैठते हो। ठीक है, यहाँ पे एंजल आपको ये बोल रही है, ऐसे ध्यान करने से आपको एक ऐसा अनुभव होगा जो आपको बिल्कुल शांत कर देगा। ठीक है, आप स्वयं में एक लाइट एनर्जी को फील करेंगे।
तो प्लीज जरूर कीजिएगा। बहुत सारी सोल के लिए ये मैसेज है जो अभी तक नहीं करती हैं इस तरह से मेडिटेशन, ठीक है, ये उनके लिए है। बाकी तो यहाँ पर मास्टर की एनर्जी है, तो बहुत सारे यहाँ पे मास्टर लोग हैं जो मास्टरी कर रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने मास्टरी कर ली है आध्यात्मिकता में, ठीक है, वो नए नए उन्होंने इतने अच्छे आध्यात्मिक कार्यों से वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो नहीं है उनके लिए भी ये मैसेज है कि यदि वो ध्यान करने बैठे तो ऐसे ध्यान करें। यदि वो इस तरह से ध्यान करते हैं, ठीक है, उस रोशनी को देखना है आते हुए। और यहाँ पर मैं आप सभी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये जो 88 पोर्टल की एनर्जी है, प्लीज आपने एक नई नोटबुक लेनी है, ठीक है, और आपने उस पे लिखना स्टार्ट करना है कुछ भी पॉजिटिव। उस पे आप अफर्मेशन लिख सकते हो, ठीक है, या दिन का एक अच्छा सा ग्रेटिट्यूड वाला भी आप लिख सकते हो, ठीक है, कि आप आभारी हो इन चीजों के लिए जो भी आपकी लाइफ में है। लेकिन इस 88 पोर्टल में आपने ये जरूर करना है, क्योंकि ये आपके मतलब आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। ये बहुत सारी सोल के लिए ये है, जो करती हैं वो तो बहुत अच्छे से कर रही हैं, जो नहीं करते हैं, नहीं लिख रहे हैं, मैं उनको ये मैसेज दे रही हूँ। प्लीज जो मुझे सुन रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। प्लीज आप एक नोटबुक बुक लेना अपने लिए, ठीक है, छोटी सी लो, और आपने इस 88 पोर्टल के बाद से मतलब कि 88 पोर्टल से ही आप ये स्टार्ट कर दीजिए, और देखिए कि आने वाले जो 2-3 मंथ होंगे ना, वो कितना बड़ा चेंज आपके जीवन में लेके आएंगे, ठीक है जी। तो यही थे आप सबके लिए बहुत प्यारे प्यारे मैसेज, इनको बहुत ही पॉजिटिव होकर स्वीकार किया कीजिए। और आपके हर एक लाइक, कमेंट और जो आप सब्सक्राइब कर रहे हो, उसके लिए मैं आपका दिल से आभार करती हूँ व्यक्त, दिल से मैं आभारी हूँ आपकी। और मैं माँ आदि शक्ति से, भगवान शिव से आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में माँ हमेशा खुशहाली लाए, आप हमेशा आगे बढ़ते रहो, ठीक है, और पॉजिटिव रहो और खुश रहो हमेशा। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, इतना सारा आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, इतने सारे कमेंट कर रहे हो आप, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप कमेंट में जाके जो माँ के लिए ग्रेटिट्यूड करते हो, ठीक है, आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हो ना, आप उनको ही धन्यवाद कर दीजिए वहां पे। तो वो चीज भी बहुत काम करती है। आपका एक लाइक आपको कितना मतलब कितना ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देता है आप नहीं जानते। ये जिसको मिलता है ना एक लाइक, वो वही समझ सकता है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना प्यार, अपना सहयोग ऐसे ही आप मुझे देते रहें, ताकि मैं ऐसे ही छोटे छोटे जो भी मैसेज भगवान जी देते हैं वो मैं आप सब तक पहुंचाती रहूं। और जो चैनल्ड मैसेज मिल जाता है पहले, प्लीज उसको कभी भी आपने स्किप नहीं करना है, उसको जरूर सुना कीजिए। थैंक यू सो मच। जय मां आदि शक्ति।